स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्लास 4 से लेकर के 10 तक का जो वीडियो मैथ्स का बन रहा है, उसी क्रम में आज पहली बार क्लास 7 का RS अग्रवाल बुक सबसे अच्छा रहता है, जो किसी भी कोर्स CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, हिंदी, इंग्लिश किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए हम यहाँ खड़े होते हैं यूट्यूब पे, जहाँ वीडियोस को देख करके बच्चे सीख सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भी कहीं आना जाना बंद कर दिए हैं और इसी में हमारी भलाई है। तो हम एक अच्छी आदत बना लेते हैं कि ऑनलाइन खास करके यूट्यूब का जो वीडियोस क्वालिटी आता है, जो साउंड का क्वालिटी रहता है वो सही रहता है, और उससे अगर हमें पढ़ना है तो वीडियोस में क्या होते हैं कि एक टीचर आपको कुछ समझाया जाता है, तो उसको सुनकर देखकर आप सवाल जब बनाते हैं, आपको दिक्कत होती है, तब आप सवाल पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन आप देख लेते हैं एक बार वीडियोस में पॉज भी करके, तो आपको फिर उसका फायदा मिलता है। तो चलिए, आज क्लास 7 का RS अग्रवाल, ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, क्लास 7 का RS अग्रवाल चैप्टर में हम पहला चैप्टर इंटीजर्स है, दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन है। तो हम आज इसी दो चैप्टर का चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर जो इंटीजर्स है, इस पहला जो चैप्टर इंटीजर्स है, उस इंटीजर्स में जो है हम क्लास 8 में एक वीडियो बनाए थे। उस क्लास 8 का जो वीडियो बनाए थे, उसमें पहला चैप्टर जो उसमें भी रेशनल नंबर्स का में एक इंटीजर्स का चैप्टर बनाए थे, तो इंटीजर्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेगा। तो इसलिए हम आपके टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आप चाहे तो उस वीडियोस को क्लास 7 और 8 में ज़्यादा का अंतर नहीं है, जो चीज़ें कंसेप्ट है हमने वहां बताया हुआ है तो हमने उसको लगाया है क्लास 7 और 8 का इंटीजर्स को। आप एक ही समझ करके क्लास 8 का वीडियो देख लीजिएगा और आपको पूरा सॉल्यूशन जो है क्लास 7 का आपको यहाँ पर इंटीजर्स चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा। इसमें है क्या, इंटीजर्स किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। उसके जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपका क्या नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इत्यादि जो है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, ये सारा कंसेप्ट हम उस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो आज हम लोग चलते हैं, जो है अगला चैप्टर लेते हैं क्लास 7 का, जो है फ्रैक्शन चैप्टर। तो निश्चित रूप से हम उसका वीडियो बनाते हैं और आज से शुरू कर देते हैं क्लास 7 का भी वीडियो बनाना, और हम बनाते रहेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लोगों की डिमांड है और हम टीचर हैं और लोगों के लिए ही हम, बच्चों के लिए ही हम उपयोगी हैं। तो बच्चे जो क्लास 7 में इस बार आए हुए हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज का लेते हैं चैप्टर 2, दैट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हम चर्चा करेंगे आज, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास के किसी भी मीडियम के बच्चे इसका फायदा उठाएंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, ऑल अबाउट द फ्रैक्शन I would like to share with all of the students of all medium. So फ्रैक्शन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बनाते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए होल होता है, पार्ट ऑफ अ होल। जहां पर पार्ट मतलब तो हिस्सा होता है, सभी जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। पार्ट मतलब तो हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए आपको मम्मा ने 5 चपाती परोसा, उसमें से आपने 2 ही खाया, 3 नहीं खाया, तो 3 आपने नहीं खाया। आपके चपाती खाने का रेशियो हो गया 2/5, यानी कि जो मम्मा ने टोटल आपको चपाती दिया था 5, ये कहलाता है होल। होल मतलब होता है सारा का सारा जो मम्मा ने आपको चपाती थाली में परोसा था, और उसमें से आपने ईटन चपाती आपका हो गया 2 मान लीजिए, तो आपने 2 चपाती खा लिए। तो आपके चपाती खाने का फ्रैक्शन पूछा जाता है कि अगर क्लास 3 में याद करिए कि आपको एक बॉक्स जो है इक्वल बॉक्स, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स में से 1 बॉक्स आप शेड कर देते थे, तो आपका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन पूछा जाता था, तो आप लिखते थे ना 1/4। तो यहाँ भी देखिए कि 1 बॉक्स आपका शेडेड है आउट ऑफ टोटल होल 1 2 3 4 बॉक्स।
तो याद रखिए किसी फ्रैक्शन में जो टोटल होता है वह होल, जिसको हम बोल रहे हैं WHOLE, होल जो होता है, टोटल जो होता है वो एज ए डिनोमिनेटर नीचे में रहता है और एज ए न्यूमरेटर उसका पार्ट होता है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दैट मींस पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरे के पूरे सामग्री में से, पूरे के पूरे चीजों में से जो कोई हिस्सा हम खर्च कर देते हैं, खा लेते हैं या पढ़ लेते हैं, मान लीजिए 30 पेज का आपका कोई छोटा सा बुक है, उसमें आपने 6 पेज पढ़ लिया है, तो आपके पढ़ने वाले पेजेज का फ्रैक्शन हो गया 6/30। तो आपने देखा जो ऊपर का चीज होता है वो हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है। ऊपर का चीज क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और नीचे का चीज क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। मेरी आदत है कि मैं हर चीज को बेसिक से बताता हूं और इसका फायदा, इसीलिए मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में आपसे कहा कि क्लास 6th, 7th और 8th सबके क्लास के बच्चे इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर कहलाता है। ये तो किसी भी फ्रैक्शन के लिए सत्य है। फ्रैक्शन में जितना चीज कंज्यूम हो जाता है वह ऊपर रहता है और जो टोटल होता है वह नीचे रहता है। तो इसीलिए पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब सवाल पैदा होता है कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, जैसा उसका नाम होता है यूनिट फ्रैक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं ताकि हम फ्रैक्शंस पर जितने भी सवाल होते हैं वो बना सकें। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है यूनिट फ्रैक्शन। जैसा इसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन वैसा इसका काम है। इसका न्यूमरेटर हमेशा 1 यानी यूनिट मतलब 1 होता है। 1/5, 1/6 एक्सेट्रा इज कॉल्ड जो है यूनिट फ्रैक्शन। अब दूसरा टाइप आपका होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक जगह पढ़ लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इसी का दूसरा पार्ट होता है, उसका ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों में अंतर अभी हम बताते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल ये होता है कि इसमें न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। अब जहां पर न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर ही कम हो जाए तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। जहां पर न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा रहे तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। चलिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक अंतर और भी है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक इम्प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं 16/7 का। इसमें आप देख रहे हैं न्यूमरेटर ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं मैथ्स में सबका आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एक्सरसाइज कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, कहेगा उसको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या करना कि 16 में 7 से डिवाइड देना, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आया 2। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आप ऊपर में लिखना और क्वोशेंट जो आएगा उसको बीच में रखना और नीचे में जो डिनोमिनेटर था उसको नीचे में ही रखना। ऐसा आप ऐसे समझो कि 2 and 2/7 आप लिख सकते हो 16/7 को। मतलब 7 से जब 16 डिवाइड दिया, जो क्वोशेंट आया वो बीच में ऐसे लिखा, जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखा और जो नीचे में 7 था वो तो 7 रह ही गया। तो इस तरह से 7 2 जा 14 और 14 + 2 16/7 आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चलिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की चर्चा हो जाने के बाद हम लोग और भी तरह के फ्रैक्शंस के बारे में, अगर आगे क्लास 7th में दिया होगा तो निश्चित रूप से दिया हुआ है। जैसे एक होता है वल्गर फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय, इसको आप एक दूसरे का उल्टा है ये। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन और उसका ठीक होता है उल्टा वल्गर फ्रैक्शन, VULGER, वल्गर फ्रैक्शन। दोनों में अंतर यह है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसमें आपका नीचे में 1 पर 0 वाला चीज रहता है, जैसे 1/10 है, 2/100 है, फिर आपका 3/1000 है इत्यादि। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है क्योंकि आप इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस फ्रैक्शन के नीचे में
1 पर 0 वाले नंबर्स होते हैं वो आपके निश्चित रूप से डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे, और वल्गर फ्रैक्शन वो हुआ जिसके डिनोमिनेटर में 1 पर 0 वाला नंबर, जैसे 10, 100 या 10 का मल्टीपल्स कह लें आप, 1 पर 0 वाले नंबर्स जो होते हैं 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 इत्यादि अगर ना हो, उसके अलावा कुछ और हो, तो उसको आप कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। चलिए, फ्रैक्शन के सारे टाइप्स को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया, और आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे सवाल एक्सरसाइज भी लगाना चाहेंगे। बाकी तो इसमें जो है आगे देखता हूं कि क्या क्या बताया गया। हाँ, एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप समझेंगे। सवाल रहता है कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या अंतर समझा रहा हूं। देखिए, एक जगह है लाइक फ्रैक्शन, लिख देता हूं, इसी का ठीक उल्टा आपका होता है अनलाइक फ्रैक्शन, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। अब जैसा कि इसका नाम है लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में आप एक भी बात जान लीजिएगा कि जिसका ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर तो अलग अलग हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ये बात शर्त है कि लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, वो सारे फ्रैक्शंस को एक जगह आप रख दीजिए, उसको आप लाइक फ्रैक्शन बोलिएगा, और अनलाइक फ्रैक्शन उसे बोलिएगा जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो भाई साहब, तो मतलब कोई शर्त नहीं। तो अब आप कहेंगे सर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक फ्रैक्शन वाली चीजों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 3/5 प्लस 4/5 लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप अगर प्लस करना हो तो 3 + 4 7/5 आप आंसर एक ही बार में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलाइक फ्रैक्शंस को प्लस करते हो तो आपका जो है फिर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इस तरह से डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक मेथड होता है कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसको भी आप एक तरीका बताऊंगा, डिनोमिनेटर को सेम करके अनलाइक फ्रैक्शंस दिए रहेंगे उसको आप लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो, वो तो हम अभी सवाल में समझाएंगे ही। चलिए, अब देखता हूं कि आगे और आपको और कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि नहीं। देखिए, अब मेन जो चीज था हमने बता दिया, अब एक्सरसाइज 2A लगाते हैं और फिर देखेंगे आपको कम समय में ज्यादा जानकारी कैसे मिलती है। RS अग्रवाल का मैथ्स बना लिया, जो वो ICSE का भी मैथ्स बना लेगा, RD शर्मा का भी मैथ्स बना लेगा, यूपी बोर्ड का भी बना लेगा, और CBSE के तमाम तरह के जितने भी मैथ्स बुक्स आजकल अवेलेबल है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी तरह का बुक चलता है, तो RS अग्रवाल एक सेंट्रल बुक होता है जो हम लगा लेते हैं तो सारा बुक्स बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट द एक्सरसाइज 2A टू सॉल्व। आप भी कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए, नहीं तो आप वीडियो, ये मैथ्स का वीडियो सिर्फ देखने की चीज नहीं है। आपको विश्वास है ना विक्रम सर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बैठ जाइए किताब कॉपी लेके और शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन ही आपका कंपेयर द फ्रैक्शंस। अब इसमें कंपेयर द फ्रैक्शंस में आपको लाइक फ्रैक्शंस का कंसेप्ट काम आएगा। देखिए, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, अब हम लाइक फ्रैक्शंस में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। देखिए, क्वेश्चन नोट कर रही है, बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन है कि कंपेयर मतलब तुलना करो कौन फ्रैक्शन बड़ा और कौन फ्रैक्शन छोटा। तो हम अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि किस तरह से दो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए, यानी कि अगर उसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो वो निश्चित रूप से अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब उसका हम डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। और देखिए, लाइक फ्रैक्शन बना देने से हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए कहीं पे, तरीका शुरू। तो 8, 12 का एलसीएम आप 2 से दीजिएगा, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से दीजिएगा, 2 2 जा 2 3 जा, फिर आप क्या करिएगा, आप बंद कर दीजिए देना। तो एलसीएम आपका निकल गया 2 × 2 × 2 × 3। ये शॉर्टकट मेथड है एलसीएम निकालने का। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा
24। तो 24 जो आपका एलसीएम हुआ, इसमें दिमाग लगाइए 24 लाने के लिए आपको मतलब डिनोमिनेटर 8 है और 12 है, उसका एलसीएम है 24, तो 8 को 24 में डिवाइड कीजिए तो आया 3। तो इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 5/8 को इक्विवेलेंट बना दीजिए। इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15/24, यानी जो 5/8 था वो क्या बन गया 15/24। अब 7/12 लीजिए, इसमें इसका डिनोमिनेटर है 12 और 8 और 12 का एलसीएम फिर से याद कीजिए क्या था 24 था। अब 12 इसका डिनोमिनेटर है, 12 से 24 में डिवाइड दीजिए मन ही मन, तो कोसेंट आया 2, तो 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे आसानी से। तो 7/12 को आप लिख सकते हैं 14/24। तो देखिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट तो पता ही होगा, ये तो क्लास 5th का कोर्स है, अगर नहीं पता है तो एक सेकेंड बता दे रहा हूं। देखिए कोई भी आप फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए 3/4 ले लेते हैं। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 3/4 ले लीजिए और इसमें आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से, तो वो सेम 3/4 ही आएगा, बस उसका थोड़ा सा वैल्यू सेम रहेगा, बस उसका थोड़ा सा नंबर का वो पैटर्न बदल जाएगा। जैसे 3/4 को आप सेम नंबर 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6/8। तो 6/8 किस तरह से 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि 3/4 और 6/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसीलिए है कि दोनों का वैल्यू सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 6/8 को 2 से काट के देखिए, 2 3 या 6, 2 4 जाए, आखिरकार 3/4 ही तो आया। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वह ठीक 3/4 के बराबर ही यहाँ पर आपका 6/8 को काट के आ गया, सिंप्लीफाई करके आ गया। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा जो होते हैं अनगिनत होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 5/8 के बराबर है 15/24 और 7/12 के बराबर है 14/24। हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब बताइए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है यानी लाइक फ्रैक्शन बन जाता है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज्यादा वो बड़ा फ्रैक्शन और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। तो निश्चित रूप से 15/24 और 14/24 में 15 ज्यादा है 14 से, तो इसीलिए ये जो है आपका 5/8 वो बड़ा है 7/12 से, क्योंकि 5/8 का ही ना वैल्यू था 15/24 जो कि 14/24 से बड़ा है, तो इसीलिए 5/8 जो है आपका यहाँ पर बड़ा है। बात तो छोटी सी है लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। देखिए बहुत बड़ी बात की चर्चा हो गई कि किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर हम लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं तो न सिर्फ उसको कंपेयर करना आसान हो जाता है बल्कि अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए हमने विस्तार से आपको बताया कि किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। इसका फायदा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा इस एक्सरसाइज में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ देखिए यहाँ भी ये क्लास 7th का मैथ्स है, थोड़ा सा आपको 6 से एडवांस हो जाता है। इसमें आपको कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। अब इसमें डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है बच्चों, तो डिनोमिनेटर जब अलग अलग है तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको कह रहा है कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है बच्चों, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए इसका भी वही काम कर लो। ये जो 4 फ्रैक्शन गिन के दिए हुए हैं, चारों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम निकालो और फिर जो टेक्निक बताया है सारे फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट निकाल के सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दो, वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर आपको आसानी से न्यूमरेटर को कंपेयर कर करके आपको पता चल जाएगा कौन सबसे छोटा है कौन से बड़ा है। तो आइए सारे चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4, 6, 9, 12 का पहले एलसीएम निकालते हैं जो तरीका है। तो हमने एलसीएम निकालना है 4, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो फिर हम इसको 2 से देंगे तरीके से आराम से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 का 9 उतार देंगे, 2 6 जा 12।
फिर हमने 2 से इसको दिया, 2 1 जा 2, 3 का 3, 9 का 9, 2 3 जा 6। अब हम इसको 2 से तो नहीं दे सकते तो 3 से देंगे, 1 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा, एक 3 से और देंगे तो नीचे में 1 आ जाएगा। तो नीचे में जब सारा 1 जाता है तो एलसीएम खत्म हो जाता है। तो एलसीएम बराबर हो गया 1 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे में तो 1 को मल्टीप्लाई करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एलसीएम हुआ। अब आप 36 एलसीएम को दिमाग में हमेशा रखिएगा यहाँ पे। और देखिए पहला फ्रैक्शन आपका है 3/4, इसका इक्विवेलेंट बनाते समय इसका डिनोमिनेटर 4 है और एलसीएम 36 है। तो 4 से 36 में मनी मान डिवाइड दीजिए, 9 आता है, इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट बना लीजिए ऐसे। 3 9 जा, आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जा सकता है। और 3/4 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो अनगिनत। तो हमें जिससे जरूरत है, जिसे हमने 4 से 36 में डिवाइड दिया, 9 आया, 9 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 4 9 जा 36। अब एक एक करके लीजिए। अगला है फ्रैक्शन आपका 5/6। ये देखिए 5/6 आपका अगला फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर है 6 से एलसीएम में डिवाइड दीजिए 36 में, तो आपका क्वोशिएंट आएगा 6 से इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5/6 को, तो लो 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। देखिए डिनोमिनेटर सेम होता जा रहा है कि नहीं, यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ गया। दो फ्रैक्शंस का हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब हम लोग तीसरा फ्रैक्शन लेने जा रहे हैं 7/9। ओके, 7/9 इक्वल टू 7/9 में डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, और एलसीएम 36 में 9 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 7/9 को तो काम बनेगा। तो लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28/36 आएगा, ये याद रखना। अब अगला एक ही फ्रैक्शन बचा है तुम्हारा 11/12, इसका डिनोमिनेटर है 12 से 36 में डिवाइड दोगे तो आएगा 3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना प्यारे बच्चों, तो आपको सारा जो है फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। देखो ये हो गया 33/36। अब यहां पर जगह नहीं है, थोड़ा इरेज कर लो और मैं कर ले रहा हूं, और आप समझ लो कि इसके बाद क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम इसको सजा लेंगे। अब देख लीजिए खेला, कुछ नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहीं पे गौर करना है। पहला फ्रैक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों में कंपेयर करो। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 36 36 36 36। तो अब सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना। न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो 27 30 28 33। अरे 27 सबसे छोटा है, तो यानी 27/36 सबसे छोटा है। उससे ठीक बड़ा है 28/36, तो 28/36। उससे ठीक बड़ा कौन है, 30/36, तो के 30/36। और सबसे बड़ा ऑब्वियसली 33/36 है। सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करके काम चल गया। लेकिन ये तो आंसर में आपको नहीं लिखना चाहिए। आपको आंसर में क्या लिखना चाहिए कि जो आपने लिखा है इक्वल टू डाल के लिखो। 27/36 किसके बदले में था, तो आप कहोगे सर 3/4 के बदले में। उससे बड़ा है 28/36, किधर गया, इधर। ये किसके बदले में था, तो आप कहोगे सर ये 7/9 के बदले में था, तो 7/9 यहाँ लिख दो, आंसर लिख रहे हो ना। तो 30/36 जो है वो किसके बदले में है, तो 5/6 के बदले में है, तो 5/6 यहाँ लिख दो आप। और 33/36 किसके बदले में है, तो 11/12 के बदले में, यहाँ आंसर लिख दो। जो आपका क्वेश्चन था कि ये सारे फ्रैक्शन, चारों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया कि अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाने का तरीका, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 तो आपका उसका ठीक उल्टा होगा कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा, लेकिन उसमें भी आपको सारे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में बदलना ही पड़ेगा एलसीएम निकाल के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं, जो इजी ही होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको फ्रैक्शन के बारे में पता करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको जैसे समझ में आता है जितना, और बुक्स RS अग्रवाल के पीछे में देखिए, एक्सरसाइज के पीछे भी एग्जांपल्स वगैरह, फार्मूला वगैरह, टाइप्स वगैरह पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। मेरा काम है समझाना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ते हैं हम लोग कि रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part and by how much? देखिए रेनू का पार्ट क्या है, आप सीधे लिखिए रेनू पार्ट, रेनू को कितना एप्पल का हिस्सा मिला, तो 2/7 पार्ट ऑफ एप्पल मिला। और सोनल को कितना मिला, सोनल का पार्ट क्या है, हिस्सा क्या है, पार्ट मतलब होता है हिस्सा, सोनल को कितना हिस्सा मिला, तो 4/5 मिला। तो किसको कितना ज्यादा मिला, और मतलब किसको ज्यादा मिला कितना ज्यादा मिला, तो इसमें आप क्या है कि दोनों में कंपेयर करिए। मान लीजिए मुझे 4 रुपीज मिला और आपको 9 रुपीज मिला, तो आप ही को ज्यादा मिला, और कितना ज्यादा मिला, तो 9 - 4 कर दीजिएगा। वही सवाल यहाँ है कि देखिए जो आपका पहला फ्रैक्शन है 2/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो 7 5 का एलसीएम कौन नहीं जानता होगा, 35 होता है। तो आप क्या करो, 2/7 इक्वल टू 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। आपका 7 और 5 का एलसीएम कितना है, दोनों के डिनोमिनेटर का 35, आप निकाल के देख लो। और 35 में जब इसका डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड दोगे तो वही बात 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 10/35 बन जाएगा। तो आपको मैं यही लिख देता हूं कि जो 2/7 है वही आपका 10/35 है। अब सोनल पार्ट जो है वो 4/5 था, इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट 5 से आप इसका एलसीएम था 35 में डिवाइड दोगे 7 होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो ये 28/35 होगा कि नहीं होगा। तो आप समझ लो कि सोनल का पार्ट जो है इन द अदर वर्ड 28/35 है। जिस तरह से आपको मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि मुझे 4 रुपीज मिला और आपको 9 रुपीज मिला, तो किसको ज्यादा मिला और कितना, तो आपने बोला सर मुझे ज्यादा मिला 9 रुपीज, और आपसे मुझे जो है 9 - 4 5 रुपीज ज्यादा मिला सर। तो वही बात कर रहा हूं कि अगर रेनू को 10/35 एप्पल मिला इन द अदर वर्ड, और सोनल को जो है 28/35 पार्ट ऑफ द एप्पल मिला, तो किसको ज्यादा मिला और कितना, तो आप साफ साफ कह देंगे। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम बना लिए हैं, लाइक फ्रैक्शन बना लिए हैं, तो आप कहेंगे कि सोनल को ज्यादा मिला। आप कहेंगे कि कितना ज्यादा मिला, तो माइनस करिएगा ना, तो लीजिए 28/35 में से माइनस कर दीजिए 10/35। मैं आपको एक तरीका बताऊं लाइक फ्रैक्शन बनाने का, एक और फायदा कि सब्ट्रैक्शन आसान हो जाता है। जब लाइक फ्रैक्शंस बन जाता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर को लिख दिया जाता है। 28 - 10/35 अंश का आंसर होगा, यानी 18/35, जो आपस में सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखना चाहिए। कभी भी आपका आंसर 6/10 नहीं हो सकता। कहीं क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड नहीं है। 6/10 को कोई सिंप्लीफाई करेगा तो 2 से कटेगा, या 2 3 या 6 2 5 या 10, तो 6/10 आंसर न लिख के कभी आप 3/5 ही आंसर लिखिएगा। ये मैं अलग से बता रहा था कि एग्जाम्पल, कि जब भी आंसर फ्रैक्शन में आए तो उसको चेक कर लीजिए कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो जैसे कि 18/35 हमारा जो है सोनल को ज्यादा एप्पल मिला है, तो वो चूंकि ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम और रिड्यूस्ड घटा नहीं, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमारा सॉल्व, बड़ा इजी था, मतलब सब्ट्रैक्शन था और अनलाइक को लाइक बनाने का कंसेप्ट था। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बनाने का टेक्निक सीख लीजिए, पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। बस मैं यही चीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको एक ही चीज पे जोर देना है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना सीख लो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आ गया अपने लाइन पे, अपनी जाति पर आ गया। आर एस अग्रवाल की जाति ऐसी है जिसमें एक ही टाइप का सवाल 10 गो दिया रहता है। भैया जब शुरू में नोवाइस यानी जो न्यू लर्नर्स होते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट का फॉर्मूला, परफेक्ट का फॉर्मूला जो है उसी नोवाइस न्यू लर्नर्स पे लगता है। एक्सपीरियंस्ड हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं कि कब एक्सपीरियंस्ड हुए, जब हमने काफी सवाल काफी बच्चों को पढ़ाया, काफी बार मैथ्स लगाया, तब तो एक्सपीरियंस आया है। तो आप समझ लो आर एस अग्रवाल आपके लिए वरदान है, क्योंकि उसमें एक तरह के 10 सवाल दिए हुए हैं, तो 10 में एक को छोड़ना मत, सब लगा लेना। समय है आपके पास, समय का उपयोग कर लो आप। क्वेश्चन 5, फाइंड द सम।
तरीका मैं बताता हूँ। देखिए सबसे इजी तरीका में बन जाएगा। ये पहला सवाल है 5/9 प्लस 3/9। ये तो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन दिया है बच्चों, ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है, मैंने अभी भी चर्चा किया था ना कि न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस करके डिनोमिनेटर लिख दो, आंसर हो जाएगा 5 + 3। न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस कर लिया, बाय 9 लिख दिया, तो 8/9 आपका आंसर हो गया। इसमें क्या था? इसी टाइप का सवाल है क्या इसमें सारा? नहीं, दूसरा थोड़ा सा अलग है जिसमें आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाना चाहिए। जैसे इसका तरीका ये है कि 8/9 + 7/12। अब इसका मैं आपको वही अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के तरीके से बनवा दूं अगर, तो आप क्या करिएगा, 9 और 12 का एलसीएम निकालिएगा। तो 12 बड़ा है, देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं एलसीएम निकालने का। बार बार आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, रफ में टाइम वेस्ट होगा। तो आपको छोटे मोटे नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए लिख करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रिक बताता हूं कि यहाँ पर किसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे डिनोमिनेटर 9 और 12 का, तो 9 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 9 और 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो आप कहेंगे सर 12 सबसे बड़ा नंबर है। तो तुम क्या करो, 12 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 12 × 12, क्या वो 9 से कट रहा है? आपको वो नहीं सर नहीं कट रहा है। 12 × 2 जा पढ़ो 24, 9 से कट रहा है? कहोगे नहीं सर। 12 × 3 जा पढ़ो 36, 9 से कट रहा है? हाँ सर, 36 ही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। 9 और 12 का एलसीएम है। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है 36, और वो सबसे छोटा है क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स तो अनगिनत होते हैं, उसमें 36 जो है लोवेस्ट है, सबसे छोटा है। क्योंकि 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 भी तो 9 और 12 का एलसीएम है, लेकिन वो बड़ा है ना, सबसे छोटा तो 36 ही है। तो देखा 12 3 जा 36 जब हमने पढ़ा तो 9 से भी कट रहा था। तो जो दोनों से कटे और वह कॉमन मल्टीपल होता है 9 और 12 का, तो 9 और 12 का कॉमन मल्टीपल आ गया बच्चों 36। वो एज ए डिनोमिनेटर यहाँ लिख देना। और तब क्या करना, जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर 9 है, उसके डिनोमिनेटर 9 से इसके डिनोमिनेटर 36 में डिवाइड देना बच्चों। तो 9 4 जा 4 आया, और 4 को तुम मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से, 4 8 जा 32 यहाँ लिख देना। फिर जिसमें प्लस रहे तो प्लस देना, माइनस है तो माइनस देना। अब यहाँ 7/12 का जो डिनोमिनेटर 12 है, 12 से 36 में डिवाइड दिया, 3 आया क्वोशेंट, 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 21। 2 1 3 और 3 2 5, 53/36 किसी से सिंप्लीफाई होगा तो काट दो, नहीं होगा तो नहीं काटो, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है 53 है, तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो दैट्स आंसर। देखिए सवालों में आपको हर तरह का सवाल इसमें आपको बनाना सिखा दिया। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर को एज इट इज प्लस या माइनस करो, और जब डिनोमिनेटर सेम ना रहे यानी अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसको भी बनाने का तरीका यहाँ मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन 5 6 7 आपका कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लेके समझाते हैं। क्वेश्चन 8 लेट अस डू। Anita bought 3 and 3/4 kg apples and 4.5 kg guava. ओके, सब फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन का ही चैप्टर है, फ्रैक्शन ही देगा। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर? ये भी प्लस है। आप कहोगे यहाँ सर तो मिक्स फ्रैक्शन एक बना देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन तो क्या हो गया, अनीता ने कितने एप्पल्स खरीदे? अनीता बाउट इक्वल टू कितने एप्पल्स अनीता ने खरीदे थे? 3 and 3/4 kg। 3 and 3/4 kg, यानी देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका होता है कि एक कोना कोनी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को प्लस कर दो मल्टीप्लाई एक के प्रोडक्ट में। जैसे 4 3 जा 12 करो और 12 में 3 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? आपको सर 15/4 ही इसको लिखो, क्योंकि देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वह सिंप्लीफिकेशन में यूज नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन में आपका यूज होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसीलिए यहीं पे बदल लो। अनीता ने, अगर सवाल कर रहा है कि अनीता ने 3 and 3/4 kg जो भी सामान खरीदा, तो इसका मतलब वो 15/4 kg सामान खरीदा। अब इसी तरह से उसने एप्पल खरीदा, अनीता बाउट एप्पल्स इक्वल टू लिख देना यहाँ पे। और फिर अनीता ने और एक सामान खरीदा है, अनीता बाउट क्या, गुआवा। उसने 2 सामान खरीदा था, एप्पल और गुआवा। तो दोनों जो है सेहत के लिए फायदेमंद है।
तो गुआवा कितना खरीदा, 4.5 kg। देखिए 4.5 किलो जिसको आप कह सकते हैं, तो 4 2 जा 8 1 9/2 kg उसने जो है गुआवा खरीदे। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने फ्रूट्स जो है अनीता ने खरीदे, तो टोटल फ्रूट्स बाउट बाय अनीता इक्वल टू आंसर लिख देंगे अभी जोड़ के, टोटल फ्रूट्स बाउट। तो स्टेटमेंट जो है आंसर का छोटा देना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट जितना हो सके छोटा देना चाहिए, इतना भी छोटा मत दो कि सवाल भी गलत हो जाए। तो 15/4 kg जो है उसने एप्पल खरीदा था और 9/2 kg उसने क्या खरीदा था, आपको गुआवा सर। तो फिर दोनों को प्लस करोगे तो 4, अभी जो सिखाया था मैंने, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होता है 4 और 2 का, आपको सर 4 होता है। तो 4 से 4 में डिवाइड दो 1 से 15 में मल्टीप्लाई करो 15, यहाँ पे 2 से 4 में डिवाइड दो 2 से 9 मल्टीप्लाई करो तो 18। 15 प्लस 18 कितना होता है, तो आप कहोगे कि 15 8 5 13 के 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 2 1 3 33/4 एक मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करके ही आंसर लिखा करो, कभी भी इम्प्रॉपर में आंसर मत लिखा करो। कभी भी इम्प्रॉपर में आंसर आए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके ही लिखना। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, तो आप कहोगे सर 4 है, तो 4 का टेबल 4 से 33 में डिवाइड दो तो मन ही मन, तो 4 8 या 32, तो कोसेंट को बीच में लिखा जाता है, तो आप 4 8 या 32 में कोसेंट का 8 जो है बीच में लिख दो। और जब 4 8 या 32 करोगे, 33 में 32 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो हमेशा रिमाइंडर को ऊपर रखना और नीचे में जो था वो 4 और रह जाएगा। 33/4 कैन बी रिटन 8 and 1/4, मतलब 8.25 kg, मतलब वह 8 kg पूरा का पूरा फल खरीदा। और 1/4 kg का मतलब हो गया कि 250 ग्राम 250 ग्राम जो है उसने वो खरीदा टोटल। तो 8.25 किलो जो है उसने फल खरीद करके वो बाजार से लाई। ऐसे ही ये सारे सवाल बनेंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं खुद से, सवालों को समझिए सिरे से। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2B पे, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है वो बताते हुए 2-4 सवाल अच्छे से अगर हम लगा दें, तो ज्यादा सवाल न भी लगाएं तो बच्चों का काम हो जाता है। उसकी जो प्यास होती है, जिज्ञासा होती है, मैं मानता हूं कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं यह देर से फैलेगा, मतलब एरिया में बच्चे इसको लाइक बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जानकारी वाली बातें जो है वह से सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो हमें तो पढ़ने की इच्छा होती ही होती है, भले ही हम ठहर नहीं पाते हैं। ये हमारी जो है नासमझी होती है। जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो अगर हमको कहीं से वो जानकारी मिलेगी तो आज न कल आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए एक्सरसाइज 2B है, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन का। देखिए पहला एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, दूसरा एक्सरसाइज में आपको प्रोडक्ट निकाला जाएगा। एक बनाऊंगा बस, बाकी तुम खुद बना लोगे। 3/5 इंटू 7/11। मेरा कहना है कि जब भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, दो बातों का ध्यान रखो कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। कभी ये नहीं होता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाता है। ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि ऊपर नीचे कहीं कोना कोनी कहीं से भी कहीं मतलब कट सकता है। कटने का मतलब सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी डिवाइड हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि कोई किसी से कटने वाला है नहीं, तो सीधा सीधी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 7 जा 21 और नीचे में 5 11 जा 55। इकट्ठे आंसर हो गया, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। अगला सवाल हमारा हम लेते हैं, जरूरी है क्योंकि जिसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो, इस तरह का सवाल हम इरेज करके बनवाते हैं आपसे, जिसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो, ऊपर नीचे कैसे काटना है, बच्चे उसमें कंफ्यूज ना रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई। अब इसका भी क्वेश्चन वही है कि सिंप्लीफाई करो। देखिए सिंप्लीफाई मतलब होता है बड़े चीज को सरल कर देना, छोटा कर देना, कठिन चीज को सरल या आसान कर देना। इतना भी कठिन नहीं है ये।
2/3 इंटू 5/44, साफ साफ लिखिए, अलग अलग लिखिए। मैथ्स का ये बेसिक जनरल रूल है कि जब भी सवाल बनाते हैं साफ साफ लिखते हैं और अलग अलग लिखते हैं। 3 से कोई कट रहा है, 33 तो कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 11 जा 33। जब मैंने एक यूकेजी का टेबल का वीडियो में सर्च किया था तो वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, यानी कि 10 जा तक तो सभी याद करते हैं। तो उस वीडियो में यूकेजी के क्लास के उस वीडियो में बच्चों को सिखाया जा रहा था 11 जा और 12 जा तक। तो मतलब कि आपको और हमको इतना 7th क्लास में होते हुए तो इतना दिमाग तो होना ही चाहिए कि 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। और 2 से कौन कटता है भाई साहब? तो 2 से आपका कटता है 2 1 जा 2 और 2 22 जा 44। देखिए जो जहां दिख रहा है काटते जाइए। 5 1 जा 5 ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं कटेगा, मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कटेगा। हाँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट सकता है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा, ज्यादा काट कूट करेंगे, इसको उतार के दोबारा भी काट सकते हैं। ऊपर में कितना बचा? 1 1 इंटू 11, तो 1 1 तो कोई बात ही नहीं, 11 ऊपर में बचा और नीचे में बचा 22। अरे हाँ चलो लिख देता हूँ, अगली बार काट देता हूँ। नीचे में बचा 22 इंटू 7। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अब कुछ नहीं कटेगा। ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 2 7 जा 14, 1/14 जो है वो सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ गया। तो देखा आपने कि किस तरह से आसानी से जो है आपका जो है ये सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 2 भी आपका लेसन कितना आसान था। इसमें क्वेश्चन 3 पर चलिए फटाफट, वो भी आसान है लेकिन उसमें एक ऑफ है। ऑफ का मतलब बच्चों सबको पता है, एक हिंदी में कहावत है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। दैट मीन्स बोर्ड मास इन इंग्लिश। बोर्ड मास मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड हो गया मा, MA फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन लास्ट में सबसे होता है। तो जिसमें आप ब्रैकेट के बाद ऑफ का ही क्रिया सबसे पहले होता है, यानी मल्टीप्लाई से भी पहले होता है। उसी ऑफ की चर्चा क्वेश्चन 3 में की गई है, जब आप पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन 3 है, फाइंड 1/3 ऑफ 24। तो भैया इसमें समझते होंगे आप कि 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 24 का 24 लिख दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 8 जा 24, 8 आंसर, कोई लोचा नहीं। क्वेश्चन 4 आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका क्वेश्चन 4 से लेके 15 तक अगर रीडिंग लगा के क्वेश्चन समझा दूं तो मुझे लगता है कि आपका ये प्रोडक्ट चैप्टर है, यानी मल्टीप्लाई करना है हर जगह, थोड़ा आगे पीछे 19 20। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि एप्पल्स आर सोल्ड एट रुपीज इतना पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना केजी ऑफ एप्पल्स। अब बताओ 1 केजी 50 रुपये का तुमको मिलता है एप्पल, तो बताओ 5 केजी का कॉस्ट क्या होगा। तो कहोगे सर 1 केजी का कॉस्ट है 50 रुपया, तो 5 केजी का हो जाएगा 50 गुना 5 और 250 रुपया होगा। सर ये तो मूर्ख आदमी भी जोड़ लेगा, जो बिना पढ़े लिखे भी स्कूल नहीं भी गया है, ज्यादातर थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश जानता है, तो वो भी कहा जाएगा 250 रुपया लगेगा 5 किलो। और जो है अगर 50 रुपये पर केजी के हिसाब से एप्पल बिक रहा है, तो अगर 12 रुपया दर्जन के हिसाब से केला मिल रहा है तो 5 दर्जन केला का कीमत क्या होगा? 12 पंचे 60। अगर ये सब तो यूनिटरी मेथड है, अगर एक हाथ में 5 उंगली है तो 10 हाथ में कितना उंगली होगा? 10 पचे 50 उंगली होगा। उसी तरह से ये सब बात है कि अगर एप्पल्स को आप लिखिएगा कि एप्पल्स आर सोल्ड एट 18 and 2/5 पर केजी। 1 केजी का कॉस्ट हो गया 18 and 2/5, उसको आप मिक्स्ड को आप इम्प्रोपर में बदल लेना और फिर मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। क्वेश्चन 5 में मैं पढ़ लेता हूँ एक बार आपके सामने। क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट इतना रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़े का जो रेट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इतने मीटर कपड़े का क्लॉथ का रेट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो कार की स्पीड जो है वह 1 किलोमीटर में 1 घंटे में इतना किलोमीटर, मान लो कोई कार 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 80 गुना 2 कर दोगे, तो थोड़ा यहाँ फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है तो 9 घंटे में कितना किलोमीटर कार जाएगी, तो तुम 9 को मल्टीप्लाई कर देना उतने किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लूं, तेजी से तो भाग तो नहीं रहे हो।
देखिए तेजी से नहीं भागेंगे तो समझ में आपको कैसे आएगा, बहुत स्लो होना सही नहीं है। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसके लिए कहा जाता है जो काम से भाग जाता है। हम भाग नहीं रहे हैं, पूरा खत्म करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 टीन होल्ड्स इतना लीटर ऑफ ऑयल, एक टीन है उसमें इतना लीटर तेल है, और पूछ रहा है कि 26 इसी तरह के टीने में आपका कितना तेल आएगा। बताइए, एक टीने में 10 लीटर तेल अटता है तो 5 टीने में कितना अटेगा, 10 × 50, वही सवाल है। दो चीज है, एक फ्रैक्शन में, एक 26 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दूं, फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट इतना, एक टिकट का कॉस्ट लिख देना कि कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इक्वल टू इतना रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 308 टिकट बराबर कितना, 308 से उतना रुपीज को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब 9 बोर्ड्स। अब देखिए बच्चों, ये पहला बोर्ड है, ये दूसरा बोर्ड है, ये तीसरा बोर्ड है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 9 बोर्ड को एक दूसरे के ऊपर जमा कर दिया गया है ना। क्वेश्चन मैं बोला था प्रॉमिस किया समझाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 9, क्वेश्चन नंबर 9, घबराओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये कह रहा है कि 9 बोर्ड्स आर स्टेक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। देख लिया मैंने, आपको डायग्राम बना दिया कि 9 बोर्ड्स एक दूसरे के ऊपर उसको जमा कर दिया, स्टेक्ड मतलब ढेर लगा दिया गया है। तो पूरा जो है उसमें हर एक बोर्ड का थिकनेस दिया है, एक बोर्ड का थिकनेस है इतना सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि जो 9 बोर्ड्स जमा है उसका टोटल थिकनेस क्या होगा। एक बोर्ड का जो थिकनेस होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उनको 9 बोर्ड जो जमा है उसका टोटल थिकनेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है प्यारे बच्चों की, रोहित टेक्स इतना मिनट टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क। मान लो तुम एक सर्कुलर पार्क के चारों ओर दौड़ने में 5 मिनट लगता है तुमको, तो तुम एक चक्कर में 5 मिनट लगता है, तो 10 चक्कर में 50 मिनट नहीं लगेगा। तो अगर 1 मिनट में इतना, एक चक्कर लगाने में इतना मिनट लगा रहा है, तो पूछ रहा है कि एक चक्कर में इतना मिनट लग रहा है, मतलब मान लो 5 मिनट, तो 15 चक्कर में कितना, तो 15 गुना 4 and 4/5 कर देना यहाँ पे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमित का वजन जो है 35 kg है, वेट मतलब वजन, उसका कितना वेट है, और उसके सिस्टर का जो ही सिस्टर कविता, अमित के सिस्टर का नाम क्या है, कविता, तो उसका वेट जो है वो अमित के वेट का 3/5 है। तो हाउ मच डज कविता वे, तो 3/5 ऑफ 35 निकाल लेना। और अभी जैसे पीछे सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे आंसर लिखना कि जो कविता वेज इक्वल टू जो है 35 नहीं 3/5 ऑफ 35, और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बच्चों, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स बराबर लिख देना 42, फिर लिखना कि नंबर ऑफ बॉयज बराबर 5/7 ऑफ 42 कर लेना, और तुम्हारा बॉयज की संख्या, टोटल स्टूडेंट तो लड़की भी आती है ना, तो बॉयज जो है वो 5/7 इंटू 42 कर देना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों कि सपना इतना रुपया पर मंथ वह कमाती है और उसका वो 7/8 खर्च कर देती है 7/8 खर्च कर देती है, और बाकी का वो बैंक में जमा कर देती है। तो पूछ रहा है कि वो बैंक में कितना जमा करती है। तुम क्या करना, पहले ये पता करना कि वो कितना खर्च करती है। वो दिया हुआ है 7/8, उसको इंटू कर देना उसके 12,000 से, जितना आएगा उसको 12,000 माइनस कर देना, तो वो कितना बैंक में जो बचा हुआ राशि जमा करती है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्यारे बच्चों कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। मान लो स्क्वायर फील्ड में 4 इक्वल साइड होता है, उसमें एक साइड का लेंथ इतना दिया है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी साइड इंटू साइड, यानी 4 and 2/3 इंटू 4 and 2/3 कर देना, उतना मीटर स्क्वायर में आंसर एरिया का तो फॉर्मूला पता ही होगा स्क्वायर में। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहां कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो दोनों दिया हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तुमको रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। आज के कार्यक्रम में हमने लगाया एक्सरसाइज
कुछ चर्चा की चैप्टर 1 की। आज हमने श्री गणेश कर दिया है क्लास 7 के वीडियोस बनाने की, और मैं 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो बहुत होता है आपका जो है एक पूरा चैप्टर, तो क्या आज मैंने 2 चैप्टर की बातें सॉल्यूशन आपके सामने में रख दी है। अब आप मालिक हैं, उसमें से आप कितना फायदा उठाते हैं देखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगले दिन हम एक्सरसाइज जो भी है 2C हमको दिख रहा है आपके बुक में, बस एक और 2C जो है मैं समझा दूंगा। आपका 2 चैप्टर एक दिन में अगर खत्म होता है विक्रम सर के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आज न कल आप वीडियो देखिएगा ही, समझिएगा ही और आप पढ़िएगा ही, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ भी रहे हैं, कई सारे बच्चे वीडियोस लाइक सब्सक्राइब कमेंट आ ही रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि कई लोग कमेंट मारते हैं, कई अब कि भैया सर हमको ये चैप्टर बस समझा दीजिए, हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दीजिए। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं और देखता हूं कि मुझे खुशी होती है कि सभी गार्जियन भी इस विक्रम झा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना कीमती समय दूंगा और ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और सबका भला होता है, चूंकि इंटरनेट पे डाल देते हैं उसको यूट्यूब को, और भी यूट्यूब में आप सर्च करते हैं विक्रम झा यूट्यूब चैनल, तो आपको जरूर जो है उसमें 100 से ऊपर सब्सक्राइब। अभी तो हमने हाल में ही ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, और जब लॉकडाउन में खास करके हम ज्यादा वीडियोस बनाएंगे और निश्चित रूप से जो है सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। 100 1 जा 100 जा 1000 में सब्सक्राइबर्स होंगे आज न कल, क्योंकि ज्ञान की बातें हम करते हैं, फालतू बात करते नहीं है, इतना समय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम क्लास 8 का वीडियो लगाएंगे। हम जैसे सीरियल वाइज लगाते हैं, 4th का लगाते हैं, 5th का लगाते हैं, 6th का लगाया, आज 7th का लगाया, कल मैं 8th का लगाऊंगा, परसों में जो है 9th का, और एक दिन में 2 क्लास का लगाऊंगा। तो मैं ये अपना साइकिल चलाता रहूंगा। क्लास 4th से लेकर के क्लास 10th के वीडियोस का आप इंतजार करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक कमेंट करने का जो ज्यादा जरूरत नहीं है, कमेंट वो करिएगा जो एक्चुअल हो, फालतू नहीं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रहा है, वो सब कीजिए, वो उसमें कमेंट कीजिए। ये नहीं कि झूठ मूठ का वेरी नाइस सर, आई लाइक यू सर, हाउ आर यू सर, नॉट लाइक दैट। नो फालतू टाइम वेस्टिंग, ओनली यूज ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।